नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम क्षणिक सुख और संसार की जो चुनौतियां हैं, उसको अज्ञानतावश, उसको बेहोशी में, उसको ध्यान की स्थिति में ना आकर हम इस संसार को जिस तरीके से जीते हैं और जिस तरीके से रहते हैं, उसमें आवश्यक है कि हम चीज़ों को बड़े ध्यानपूर्वक और सहजता के साथ देखने का प्रयास करेंगे तो ये दुनिया और ये जो संसार है जिसको लेके हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स थॉट्स हैं और चीज़ों को लेके जो सीधापन होना चाहिए, स्ट्रेटनेस होना चाहिए, आपका जो माइंड है वो थॉट प्रोसेस लेके क्लियर होना चाहिए, उसमें बड़ी विविधता है और बड़ा ही मिला जुला जो है विचार लोगों के साथ देखने को मिलता है। तो ज़रूरी है कि हम उन विचारों को साफ करने के लिए थोड़ा सा अध्ययन करें, थोड़ा सा पढ़ाई करें और इस बात को समझने के लिए आवश्यक है कि आपके बातों में वो गहरापन, वो तार्किकता डेवलप हो, ताकि हमारे और आपके आदान प्रदान से, हमारे और आपके विचारों के आदान प्रदान से हम चीज़ों को समझ सकें और जान सकें। तो श्रीमद् भागवत गीता इसी तरीके से जो आपके जीवन के प्रश्न हैं, जो सांसारिक चुनौतियों को लेके आप हमेशा जूझते हैं, वो उसका जो उत्तर है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और उन प्रश्नों को लेके आप जब उस पे विचार करते हैं, सोचते हैं और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके जीवन में भी अर्जुन के जैसा परिवर्तन होता है और आपका जीवन जो है बदल जाता है। तो उसी बात को समझते हैं और श्री कृष्ण द्वारा दिए हुए ज्ञान को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वता त्या कत्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, मेरा वो जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, ये कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं। हम अलौकिक और लौकिक के कॉन्सेप्ट में उलझ जाते हैं क्योंकि जो ये संसार है, हम इस संसार को जिस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, इसी को हम वो सत्य, वो ट्रुथ और यही एग्जिस्ट करता है, यही है, इस बात को लेके हमारे अंदर का जो भ्रम है वो सदैव बना रहता है। तो जैसा कि पिछले के एपिसोड में हमने बात किया कि जो ईश्वर का जन्म है वो धर्म के स्थापना के लिए, धर्म के स्थापना का यहाँ तात्पर्य है कि उन्होंने उन विजातीय प्रवृत्तियों को जो हर एक व्यक्ति के अंदर होती हैं और वो त्याग से, साधना से, चिंतन से उसको जो है ख़त्म करता है, काटता है। तो जब कोई व्यक्ति उसको वो दिशा मिल जाए, वो रास्ता मिल जाए जहाँ पे उसके विजातीय प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे कम होकर नष्ट हो जाएं, वहाँ पे जो है उसको वो स्थित प्रज्ञ, वो जो है दृढ़ पुरुष और धैर्यवान होने का जो साहस उत्पन्न होता है वो बनता है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है, अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा वो जन्म ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना और मेरा कर्म, मतलब ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना, वहाँ पे जिस बात को लेके व्यक्ति अबोधित होता है, जहाँ पे उसको उस रास्ते का ज्ञान नहीं होता, जब ज़रूरत होती है कि उसको आवश्यकता है और निरंतर साधना से उस ग्लानि की अवस्था में पहुँचते हुए इस बात को वो जान पाता है, समझ पाता है कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे मिलना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। तो इस वजह से फिर उस समय और कर्म जो मेरा है अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, जो आपके कृत्य हैं वो कितने सही हो सकते हैं और कितने अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब वो कन्वर्ट होने लगते हैं दुष्कृतियों में, अर्थात आपकी सोच, आपका कार्य, वो जब ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं जिनकी विचारधारा उस स्वार्थ को लेके है, जो खुद को, अपने आप को और अपने से ही मतलब होना हो जाता है, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी व्यक्ति, मतलब किसी को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने लोभ, अपने स्वार्थ के लिए।
तो वहाँ पे जो है उनका जन्म, वहाँ पे जो है वो जन्म लेते हैं। और जो धर्म की स्थिरता के लिए कर्म और जन्म दिव्य जो अलौकिक है उसके लिए, फिर इन चर्म चक्षुओं को उसे देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गुण है तो उसे देखता कौन है। अब वो जो जानने की, वो जो समझने की कैपेबिलिटी है, वो हमारे जो ये चर्म चक्षु अर्थात जो हमारे सामने जो आंखें दिख रही हैं, हम इससे नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपके अंदर की जो अंतर्दृष्टि है, इंसाइटफुल है, वो जो है आपको दिखाती है, वो आपको जो है प्रकट होती है। और ये जो है, जो संसारी व्यक्ति जी रहा है, जो भोगी है, उसके लिए ये देखना नामुमकिन और मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं होता, लेकिन मुश्किल है। अगर वो निरंतर इस पे काम करेगा तो वो भी देख सकता है। और आरंभिक में इसमें बड़ी यातना सहनी करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, लेकिन निरंतर जब उस बात को लेके वो अडिग रहता है और काम करता है, तो उसके अंदर भी वो डेवलप होता है कि उस चीज़ को वो जान पाए, देख सके। तो अब इसको जो है ना, आप किसी मन और बुद्धि से माप ही सकते हैं। तो ये इतना गूढ़ है कि तो इसे देखता कौन है। तो कहते हैं, केवल यो वेत्ति तत्व, तत्वदर्शी ही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है, और मेरा साक्षात करके वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उस चीज़ को वही व्यक्ति समझ सकता है जो तत्वदर्शी, अर्थात जो आत्मा को जानता है, जो आत्मा में स्थित है, जो जिसका कनेक्शन सीधे परम ब्रह्म परमात्मा से है, मुझसे है। तो वो जो है फिर उसका पुनर्जन्म जो है, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरा ही अंश हो जाता है। तो जब तत्वदर्शी भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है, तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगा के क्यों खड़े हैं, और कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? तो आप देखते होंगे कि जो तत्वदर्शी हैं, अगर सिर्फ वही आपके जन्म को देख सकते हैं, आपके कार्य को देख पाते हैं, तो जो लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी है, वो कौन सा अवतार का दर्शन करेंगे? और क्या आप तत्वदर्शी हैं? ये प्रश्न अर्जुन भी करते हैं। तो कहते हैं कि महात्मा वेश में आज भी विविध तरीकों से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत प्रकार से लोग प्रचार करते फिरते हैं, लेकिन वे अवतार हैं, उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। तो आप इस समाज में बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो भगवान बने बैठे हैं। उन्हें लगता है कि वो जो है ईश्वर के अंश हैं, और वो यहाँ पे जो है लोगों को वो बांट रहे हैं जो एक ईश्वर करता है। परंतु दरअसल वो उस महात्मा के वेश में जो है, पीछे से जो उनकी संसारिक जीवन है, वो उसमें उससे अभी अलग नहीं हुए, वो जीना चाहते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि इसी समाज से, संसार से बहुत ऐसे महात्मा निकलते हैं। महात्मा क्या है, मतलब झूठे महात्मा हैं, जिनका ऐसा खबरें आती हैं, आप न्यूज़ चैनल में देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। तो तात्पर्य यही है कि उन्होंने वैसा अपने आप को प्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन जो उनके अंदर की स्थिति थी वो नहीं बदली। और जब वो नहीं बदलेगी तो वो जब भी मौका पाएगी वो निकल के आएगी। और फिर उसी में जो है आप पाएंगे कि जो ऐसे लोग होते हैं वो कभी न कभी इस पब्लिक के सामने आ ही जाते हैं, जो उनकी वाकई में छवि है वो प्रकट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके दलाल हैं, वो जो है उसका प्रचार प्रसार करते हैं, और लोग भेड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं। और आप देखते ही होंगे कि लोग जो है न कोई कुछ बात समझते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं, न खुद से जो है प्रयास करते हैं। वो बस मानने की प्रक्रिया में भेड़ की चाल के द्वारा वो भी चलते हैं, और ऐसे ऐसे अंधविश्वास, ऐसे ऐसे लोगों को वो फॉलो करते हैं जहाँ पे उनको कष्ट के सिवाय कुछ नहीं मिलता। तो इसी पे कृष्ण कहते हैं, केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म, मेरा कार्य, मेरा अवतार को सिर्फ तत्वदर्शी ही जान पाते हैं, और उस वही देख सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि तत्वदर्शी किसे कहते हैं? तो अध्याय 2 में ही सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो उसमें श्री कृष्ण ने यही बताया कि जो असत है, अर्थात जो असत्य है, जो झूठा है, जो मिथ्या है, उसका अस्तित्व नहीं है, बल्कि सत का जो है तीनों कालों में अस्तित्व रहा है, और इसका कभी अभाव हो भी नहीं सकता। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? उन्होंने बताया, नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा, न किसी भाषाविद ने देखा, न किसी समृद्धशाली ने देखा। यहाँ पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है,
लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाते हैं। तो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि चाहे कोई भाषाविद हो, चाहे समृद्धशाली हो, चाहे बल में जितना हो, लेकिन मुझे जो जान पाता है, जो मुझे देख पाता है, वो तत्वदर्शी ही है और वही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब ये नहीं कि जो आप तत्व हैं उनका अध्ययन कर लिया, उसको जान लिया तो आप तत्वदर्शी हो गए, नहीं। यहाँ पे जो है तत्वदर्शी का मतलब है कि जिसने आत्मबोधित जो है, जिसने आत्मा को जान लिया, जो उसका संपर्क जो महसूस कर रहा है वो ईश्वर का अंश होते हुए जी रहा है। तो श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है, आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो आत्मा है वही परम तत्व है, और जब आत्मा उस परम से संयुक्त होता है तो वही परमात्मा हो जाता है। जब आत्मा परम से संयुक्त होता है तब परमात्मा। इस बात को आप समझ लीजिए, इसका संधि विच्छेद करिए, परम धन आत्मा। तो आत्मा जब परम से संयुक्त होता है तो उसे हम परमात्मा कहते हैं, और आत्म साक्षात करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है, और इसको वही समझ सकता है जिसने आत्म साक्षात्कार किया हो, जिसने खुद को जाना हो, जिसने अपने भीतर जो ईश्वर है उसको उसने पहचान लिया हो। तो सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। आरंभ में उसे ये समझ नहीं पाता कि हमें कौन संदेश देता है, कौन मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वो देख पाता है, समझ पाता है, और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो जो परम तत्व होता है, जो परमात्मा के दर्शन के साथ वो देख पाता है, तो वो समझ पाता है और शरीर को त्याग कर जो है वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो उसके जानने की, उसकी समझने की जो क्षमता है वो बहुत उच्च है। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे। अब श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है और इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है, अर्थात तत्वदर्शी देख सकते हैं। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। अब इस बात को आप समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी हैं, आत्मदर्शी हैं, उनके जो है मूर्ति बना ली, उनकी पूजा करने लगे, और वो कल्पना करते हैं कि आकाश में कोई बैठा हुआ है, वो ईश्वर की जो है इस प्रकार से कल्पना करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उन महापुरुष का आशय केवल इतना है कि यदि आप निर्धारित कर्म करेंगे तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। तात्पर्य यही है कि जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, जब खुद को जानने का प्रयास करेंगे, तब जो है आप उस दिव्य अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, जान सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप जो हो सकते हैं वो मैं हो गया हूँ, मैं आपकी संभावना हूँ, आपका ही भविष्य हूँ। अपने भीतर आप जिस ऐसी पूर्णता पा लेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। तात्पर्य यही है कि जब आप भी चेतना पे जीने लगेंगे, इस शरीर और मन से ऊपर चले जाएंगे, अपने आत्मा में स्थित होंगे, चेतना को आप चेतन स्वरूप हो जाएंगे, तब आप भी वही हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है, जो उनका स्वरूप है वो आपका हो सकता है, क्योंकि फिर आप वही हो जाएंगे जो वो हैं। तो अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हाँ, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। तो तात्पर्य यही है कि अवतार कहीं बाहर नहीं होता, ये आपके अपने अंदर होने का जो हृदय परिवर्तन का है, और अपनी जो अनुभूति है वैसा होने का, तो वो जो है आपको वो बनाती है, आपको वो महसूस कराती है। तो आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। तो तात्पर्य यही है कि जब इस रास्ते से होते हुए, इस साधना को साधते हुए, जो आवश्यक नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है, हम उसमें ना उलझते हुए, जो हमारा रास्ता है, जो मार्ग है, उस पर निरंतर साधना करते हुए, उस पर काम करते हुए, और नित्य उन सब संसारिक विषयों से दूर रहते हुए जो हमें मोह और एक बंधन में डालती हैं। तो जब आप निरंतर प्रक्रिया करते हो तो आप भी उसी प्रकार बोधित हो जाते हो और आपका भी अवतार हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आपने महसूस किया होगा, इस बात को आप सोचा होगा कि किस प्रकार से ये चीज़ें घटित होती हैं, और घटित होती हैं तो उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होता है।
क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन का ये उद्देश्य होता है कि अगर वो शक्ति वैसी थी तो वैसी शक्ति क्या आज के समय में हम प्राप्त कर सकते हैं, वैसा महसूस कर सकते हैं, कोई बन सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। आपके अपने होने का और आपके अपने स्वभाव का और आपके अपने सोच का, थॉट का जो प्रभाव पड़ेगा वही आपके अंदर अवतार कराएगा। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे और समझकर इस बात को उन तक भी पहुंचाएंगे जो इस बात से अवेयर नहीं है। इस समाज को पढ़ने की, समझने की, चिंतन करने की, ध्यान योग करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पूरा समाज भोग में और इस तरीके से भोग से ग्रसित हो चुका है कि वो अपनी बुद्धि को खो बैठता है, वो अपने बुद्धि का जो है नाश कर चुका है। तो आवश्यक है कि उन्हें जो है ठीक किया जाए, अन्यथा वो इस समाज में एक असामाजिक तत्व की तरह जो है विचरण करते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ठेस पहुंचाते हैं। तो इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार।